नमस्कार दोस्तों। एस्ट्रोलॉजी का टॉपिक है गुरु चंडाल दोष। गुरु चंडाल दोष। अब गुरु चंडाल आप सुनेंगे तो डर जाएंगे कि पता नहीं सर क्या सांप निकालने वाले हैं। तो देखो, एस्ट्रोलॉजी ये एक सूडो साइंस है। जो इसमें बिलीव करता है वो तो करता ही है। जब किसी का बुरा वक्त आता है तो मजबूर हो जाता है, तो उस एरिया में भी वो बिलीव करना शुरू करता है। देखिए, कोई चीज बनी है तो कुछ तो होगी। अब गुरु चंडाल दोष को वैदिक एस्ट्रोलॉजी में समझिए सरल हिंदी में। गुरु का मतलब होता है बृहस्पति। गुरु का मतलब है बृहस्पति। और यहाँ चंडाल शब्द या डेमन शब्द जो है वो दिया गया है राहु को, जिसको शैडो प्लेनेट कहते हैं इंग्लिश में। तो नवग्रहों में जब किसी भी घर में, किसी भी राशि में राहु और गुरु दोनों का अलायंस हो जाता है, गुरु अच्छा प्लेनेट माना गया है, राहु को मैलेफिक प्लेनेट माना गया है। तो गुरु हैप्पीनेस से संबंधित है, क्रिएटिव थिंकिंग की से संबंधित है। गुरु प्लैनेट एजुकेशन से संबंधित है। तो क्या होना शुरू हो जाएगा कि मान लीजिए आप बहुत अच्छे इंसान हो और आपकी किसी क्रिमिनल से दोस्ती हो जाती है, तो अब वो मांस खाएगा, दारू पिएगा, आप भी पिएंगे क्योंकि उसकी कंपनी में आप। तो नेचुरली अगर आप एजुकेशन में हो और गुरु चंडाल दोष आ जाता है तो आपकी स्टडी बीच में रह जाए, एकेडमिक। आपका मन उन प्रवृत्तियों की तरफ जाएगा जो बुरी हैं, जो कल्चर के अगेंस्ट हैं। तो इसमें साफ स्पष्ट बताया गया वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कि किसी और बंदे की गाइडेंस ले लेनी चाहिए, बुजुर्गों की, एल्डर्स की, उस पीरियड में। या कोई ऐसा दोस्त बनाना चाहिए जो आपको बता सके यहाँ गलत हो, यहाँ आप ठीक हो, क्योंकि बुद्धि पे ग्रहण लग जाता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति भी गलती करने लगता है। मगर अगर किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट से पूछा जाए तो वो कहता है एक इफेक्ट अच्छा भी है इसका कि बंदे में डिसीजन फैक्टर आ जाता है, रिस्क ज्यादा लेना शुरू कर देता है। जितनी हमने स्टडी की कि वो रिस्क लेता है। आम व्यक्ति रिस्क नहीं ले पाता तो ग्रो नहीं कर पाता। हर चीज का प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो जब किसी भी घर में या किसी भी राशि में गुरु यानी कि जुपिटर और शैडो प्लैनेट यानी कि राहु दोनों इकट्ठे हो जाएं, तो नेचुरली जो अच्छा प्लैनेट है वो भी टार्निश होता है। घर में क्लेश रहेगा, पैसा रुक नहीं पाएगा, हाथ में से फिसल जाएगा, खर्चे ज्यादा हो जाएंगे। घर में क्लेश की वजह कोई भी हो सकती है। जब पैसा ही नहीं होगा, हाथ में से स्लिप आए, क्लेश है। एक 60 साल का बुढ़ा 18-19 साल की लड़की से रोमांस करना शुरू कर दे, मान लीजिए उसकी बीवी हो, तो आप अंदाजा लगा दीजिए कि वो हटे ही ना, वो तो कहे मैं इससे विवाह करना है। तो ये चक्कर आप समझ सकते हो कि उसकी गुरु जो जुपिटर वाला प्लेनेट है वो राहु के साथ जुड़ गया, जैसे ऐसी भावनाएं आ रही हैं। तो दोस्तों, अगली स्लाइड में हम आपको स्लाइड वाइज बता रहे हैं, बनाई है, जिससे आपको इसको समझने में आसानी होगी। कई बार चैट में, कहीं ऐप में ज्योतिष दोस्त हमारे बता देते हैं कि फलाना बंदे में ये दोष चल रहा है, वो बंदा डर जाता है। देखिए, अगर आपकी डेस्टिनी, अगर कोई लक चीज है दुनिया में कोई चीज तय है तो वो बदली नहीं जा सकती। हाँ, उसका फैक्ट कम किया जा सकता है। कुछ रेमेडीज हैं उनके थ्रू। तो बड़ी बारीकी से अध्ययन करने से पता लगा
कि राहु का रंग जो है नीला, ब्लू है, डार्क ब्लू है। इसका मतलब उस फेज में बंदे को नीली चीजों का, ब्लू चीजों का, मतलब कपड़े हो गए, रात को नाइट लैंप ब्लू के नीचे नहीं सोना चाहिए, तो प्रिकॉशंस है ये रखनी चाहिए। और क्या क्या रेमेडीज हैं, जैसे बृहस्पति आता है, वीरवार आता है जब, तो पीला दान, अब पीले रंग की चीज़ों का दान करना, जो स्ट्रे एनिमल्स हैं उनको फीड करना। स्ट्रे एनिमल्स हैं, गली का बेचारा कुत्ता है, पानी देना, उसको खाना पीना देना। कोई जानवर है, स्ट्रे है, उसको सहारा देना, तो उससे ये दोष के इफेक्ट कम होते जाते हैं। और ये माना जाता है कि जुपिटर का जो लॉर्ड हैं वो विष्णु जी, तो विष्णु जी का जाप करना वो बहुत जरूरी है, जिससे, क्योंकि आप या तो डोनेट करोगे या कोई चीज पहनोगे। डोनेट करना से अफेक्ट कम होता जाएगा उस मेलेफिक राहु प्लेनेट का। और उन वस्त्रों का त्याग करोगे जो कि उसके द्वारा हैं। इसमें देखा गया कि पाचक तंत्र प्रणाली की डिजीजेस भी उठ खड़ी होती हैं इसमें। डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉब्लम्स लाइक अल्सराइटिव कोलाइटिस, GERD, रिफ्लक्स, बर्पिंग होना, गैस बनना, ये चीज़ें भी होने शुरू हो जाती हैं। अगर इसको गहराई से आप पढ़ोगे तो आपके वो सामने चीज़ें पेश हो जाती हैं। तो यहाँ पे हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हमारा चैनल। तो एस्ट्रोलॉजी के काफ़ी कोर्सेज हम चला रहे हैं, टैरेट रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वास्तु जो कि सिविल इंजीनियरिंग में डिज़ाइन के लिए मशहूर है, उसके बारे में भी कोर्सेज हैं। तो क्योंकि 130 करोड़ की आबादी में सरकारी नौकरी देना असंभव है। किसी कैंडिडेट कोई बाहर जा रहा है, कोई कहता है कि मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, 12वीं हूँ, BA हूँ, मेरे को कोई नौकरी नहीं मिल रही, तो वो ये कोर्सेज करके स्किल गेन कर सकते हैं और अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं इसकी डीप नॉलेज लेके। ठीक है, अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। आगे आप दोस्तों विष्णु जी का मंत्र का जाप करें, गायत्री मंत्र निरंतर 108 बार करें। इफेक्ट ऑफ गुरु चंडाल दोष होता है कि जिसमें कॉलिक पेन, डाइजेस्टिव कॉलन होता है, उसमें दर्द होता है नाभि या नेवल के नज़दीक, या फिर चोट लग सकती है नेवल या नाभि के नज़दीक, जिससे स्कार या दाग पड़ जाते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट लॉस हो जाता है, रेक्टिट्यूड और रेपुटेशन, और उसके अलावा फाइनेंशियल क्राइसिस होता है, मेंटल हेल्थ नीचे चली जाती है, नेगेटिव थिंकिंग होती है और फैमिली आर्गूमेंट्स, वरीज बढ़ती हैं। अब नेगेटिव थिंकिंग बढ़ेगी तो मेंटल हेल्थ इशू बन जाता है, मेंटल एंड हेल्थ इंस्टेबिलिटी हो जाती है और ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाता बंदा एक बात पे। जैसे मैंने पहले कहा, पढ़ाई बीच में छूट जाती है। चंदेल योगा निवारण पूजा करनी चाहिए और माननीय लॉर्ड विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। दो मुखी रुद्राक्ष, रोवॉल्फिया सरपेंटीना नाम होता है रुद्राक्ष का, वो माला पहननी चाहिए, जिससे नेगेटिविटी ऑफ राहु केतु और गुरु की ख़त्म हो जाए। और गुरु चंडाल दोष के
को नलीफाई करने के लिए लॉर्ड गणेशा जी की पूजा करते रहना चाहिए। और येलो सफ़ायर विद गोल्ड, ये जेम स्टोन है, ये पूछ के डालना चाहिए अपनी पर्सनैलिटी की कंपैटिबिलिटी के हिसाब से, और अपने पेरेंट्स, टीचर, संतों महात्माओं का, एल्डर्स का रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि इस दोष में आदमी इनके विरुद्ध हो जाता है। येलो कलर डीड्स और ड्रेस, शहद और हल्दी का प्रयोग करना चाहिए, और बर्ड्स और एनिमल को फीड करना चाहिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो संक्षेप में मैं बताता हूँ, गुरु चंडाल दोष, गुरु का मतलब है जुपिटर, बृहस्पति, और चंडाल रेफर्स टू राहु और केतु। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन खतरनाक है, जिससे रेपुटेशन, फाइनेंशियल क्राइसिस, मार्शियल डिसहार्मोनी और कैरियर, एजुकेशन, क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है।